हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए स्वागत है आपका माय सारदा कोचिंग में। और देखिए यही सैम्पल पेपर जो हम इसमें कराने जा रहे हैं, ये हमारा जो लाइव था उसमें अधूरा रह गया था। ठीक है ना। तो उसी अधूरे सैम्पल पेपर को पूरा करने के लिए इस लाइव को लेकर आए हैं। तो चलते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 वहाँ चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग देखेंगे। और देखिए जो नए हो तो उनके लिए बता दें कि ये सैम्पल पेपर आप ऑनलाइन भी हमारे ऐप के थ्रू दे सकते हो। संडे को 11 बजे होता है, बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो। लेकिन उसके अलावा यदि आप ऐप की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए क्राइटेरिया है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एक हफ्ते की आप ऐप की फ्री डेमो क्लास भी ले सकते हैं, वो वहाँ से आप ज्वाइन कर लेना। देखिए फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन नंबर वहाँ 14 चल रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। और यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स थे वो कुछ बच्चे कह रहे थे कि नहीं, इसमें मतलब कि हमारा मतलब कि 14 का फर्स्ट नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा 14th क्वेश्चन है उसका हमारा देखिए यहाँ से आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ठीक है ना। मैं तो यहाँ से बता ही रहा हूँ। देखिए ये इधर था, ये अभी ये फिर इस साइड आ गया नीचे, अब ये इस साइड आ गया। ठीक है ना। अब अगेन ये फिर से इसी साइड आ जाएगा, मतलब इस साइड ही आ जाएगा। तो मतलब ये कुछ इस तरीके से प्रीफेस मिलेगा जो कि हमारा फर्स्ट में हमारा मिल रहा है। तो 14 का हमारा फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखते हैं 15th क्वेश्चन। 15th क्वेश्चन में क्या कह रहा है अभी हमसे। हाँ जी। तो देखिए 15 क्वेश्चन में हमारा 15 में देखिए अभी ये इस साइड को था, हल्का इस साइड को था, फिर ये 45 डिग्री इस साइड को चला गया। उसके बाद फिर 45 डिग्री वो इस साइड को चला गया। अब ये किस साइड को होना चाहिए भाई, इस कोने में को होना चाहिए। तो जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन आपका हाँ जी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके। देखते हैं 16th क्वेश्चन, देखते हैं भाई 16th क्वेश्चन। देखिए 16th क्वेश्चन में हम लोगों को देखिए यहाँ पे पहले ये एक था, फिर हमारे दो दो हो गए, फिर दो के चार हो गए, मतलब एक का डबल हुआ दो, दो के डबल हुए चार। ठीक है ना। तो अब चार के जो आपके डबल होंगे वो आपके आठ हो जाएंगे। तो आठ आपको गिन लेना है, तो इसमें तो होगा नहीं, इसमें भी आठ नहीं है, इसमें भी आठ नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो देखिए ये अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 17। तो हमको इसको यहाँ से पूरा करना होता है। ठीक है, यहाँ से इसको पूरा करना होता है, तो उसको करेंगे। तो ठीक है भाई, तो यहाँ से इसको पूरा हमको करना है। तो देखिए आपको यहाँ से एक इसमें सिंपल सा फंडा आपको ध्यान में रखना है, वो ये है कि आपको यहाँ से इसको पूरा करके देखिए। ठीक है ना, यहाँ से आपको इसको पूरा करके देखिए। तो देखिए ये आपको कितना हो गया, आपका 17 का 3 हो गया। ठीक है ना, थर्ड वाला आपका बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद आ जाइए 18वें में आ जाइए। ठीक है ना, हाँ जी 18वें में आ जाइए भाई। तो यहाँ से भी आपको वही करना है, आपको इसको कंप्लीट, यहाँ से इसको कंप्लीट करके देखना है, यहाँ से इसको कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ना। तो आपको देखिए कौन सा वाला आपको चमक रहा है लगभग लगभग। तो मुझे तो 18वें का हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट होता नजर आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये होगा नहीं, क्योंकि इसमें ये वाला प्रीफेस है ही नहीं कहीं भी, ये भी इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। ठीक है ना, ओके। 18वें का। अब 19वें का आप मुझे बताएंगे। 19वें का यहाँ से आपको मुझे कमेंट करके बताना है। 19वां चलो बताइए, मैं आपको इंतजार करके देता हूँ। तो 19वें के लिए आप मुझे बताइए, तो कमेंट कीजिए भाई, कमेंट कीजिए और बताइए मुझे ज़रा। तो देखिए 19वें में हमारा जो होगा वो हमारा होगा 19वें में। देखिए यहाँ से इसको हमें पूरा करना होता है, तो इसमें से हमको बताना है कि कौन सी आकृति हमारी इसको पूरा करेगी। ठीक है ना। तो देखिए पहली वाली तो इसको पूरा करेगी नहीं, क्योंकि इसके जैसा ही लग नहीं रहा। तो हम लोग यहाँ से पता है कच्ची पेंसिल से आप इसको इस तरीके से कर लेते हैं, तो आपको थोड़ा सा आइडिया सा हो जाता है। तो आपको ये कौन सा नज़र आ रहा है, ऐसा थर्ड वाला। थर्ड वाला नज़र आ रहा है। तो थर्ड वाला हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ओके। तो अब हमें इसको देखना है कि यहाँ पे इसमें कौन फिट हो सकती है। ठीक है ना। तो इसमें से कौन सी आकृति फिट हो सकती है। तो देखिए देखिए इसमें भाई ये वाली तो होगी नहीं, ये वाली भी नहीं होगी और ये वाली भी नहीं होगी। देखिए फर्स्ट वाली हो रही है, फर्स्ट वाली को यहाँ से आप इसको करिए, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है ना। देखो ये वाली नज़र आ रही है, तो इसमें फर्स्ट वाली हमारी आकृति बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब देखिए ये वाली आकृतियाँ होती हैं, थोड़ा सा इसमें आपको दिमाग लगाना होता है कि, तो दिमाग लगाने के लिए देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक बात है। देखिए यहाँ पे जो आकृति है, ये आकृति थी, तो ऊपर वाले में डंडा आ गया। ठीक है, और नीचे इस वाले में ऐसे हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही इसमें होगा, ऊपर वाले में तो डंडा आ जाएगा और नीचे वाले में ऐसे करके हो जाएगा। तो आपका वो कौन से में नजर आ रहा है अभी इस तरीके का,
है, बताइए। तो देखिए तीसरे वाले में तीसरे वाले क्यों, क्योंकि ऊपर वाले में तो डंडा आ गया एक यहाँ पे, देखिए ये रहा, और नीचे वाले में कैसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये हमारा थर्ड वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है, ठीक है ना। ओके 23 हो गया। अब देखिए 22 देखते हैं, 22, ठीक है 22 देखिए। हाँ तो बताइए, देखिए देखिए पैर में क्या आता है, जूता, तो हाथ में क्या आएगा ये आपको बताना है। तो हाथ में क्या आएंगे, ग्लव्स आएंगे। तो हमारा जो 22 का हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका करेक्ट होगा, ठीक है। अब हमारा है 23 देखिए भाई। तो 23 में देखिए हमारा किस तरीके से होगा, देखिए ये आकृति थी, इसको ऐसे पलट दिया है, इस आकृति को ऐसे पलट दिया है, और उसके बाद क्या करा गया है, इसको बंद कर दिया। तो ऐसी अब ये आकृति है, इसको नीचे की साइड को खोल दो, क्योंकि ये बंद है तो इसे नीचे की साइड को पलट के खोल दो। तो इसमें इसमें ही देखो ये वाला जो आपका 23 का सेकंड वाला है वो ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है ना भाई, बिल्कुल करेक्ट है ना। हाँ क्यों, क्योंकि उसको हम लोगों ने जैसे उसको खुला हुआ था पलट के तो बंद कर दिया, उधर खुला हुआ है तो उसको नीचे करके पलट दिया, ठीक है। ओके 23 के बाद फोर्थ ऑप्शन देखिए भाई। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए भैया, तो फोर्थ ऑप्शन में हमारा देखिए इसको पलट दिया गया है, तो इसको भी आपको पलट देना है। तो कौन सा वाला आएगा, बताइए भाई कौन सा आएगा, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए। फर्स्ट वाला नहीं आएगा, इसमें ये वाला आएगा, ये वाला सेकंड वाला 24 का सेकंड। क्यों, क्योंकि इसमें इसको ऊपर से नीचे को पलट दिया गया था, यहाँ से इसको ऊपर को पलट देंगे, ठीक है ना। तो हमारा ये वाला जाएगा सेकंड वाला। 24 के बाद देखिए 25, ठीक है। तो 25 हमको देखना है, और यहाँ पे हमको मिरर लगाना है। क्या लगाना है, मिरर लगाना है, तो ठीक है ना। तो मिरर के लिए देखिए यहाँ से ये ऐसे होगा है, यहाँ से देखिए मिरर में हमेशा ध्यान रखिए जो चीज़ पास में होगी वो दूर पहुँच जाएगी। मिरर में हमेशा ध्यान रखते हैं, जो चीज़ पास होती है वो दूर हो जाती है, जो दूर होती है वो पास हो जाती है। तो देखो ये पास था, ये देखो यहाँ पास आ जाएगा, और ये दूर था, ये यहाँ आएगा गोला। तो देखिए ये कौन से में चमक रहा है, देखिए पहले और दूसरे में चमक रहा है। देखो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये पलट उल्टा कर दिया गया है। यहाँ पे ये तीर का निशान ऊपर से नहीं है तो इसलिए ये भी गलत हो गया। यहाँ पे देखिए ये तीर का निशान उस वाले छोर पे है ना, तो इसका इस वाले छोर पे आएगा। तो ये वाला हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है इसमें 25 का दूसरा वाला हमारा हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। ओके ओके देखिए, और इस तरीके की देखिए सैम्पल पेपर की सीरीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको तुरंत सैम्पल पेपर हम लोग आपको कम से कम 40 सैम्पल पेपर आपके एग्ज़ाम होने तक हम आपको ये कराएंगे, ठीक है ना। 25 के बाद देखिए 26, देखिए आ जाइए इसको देखिए ज़रा। देखिए ये ऐसे है, यहाँ पे थोड़ा सा हल्का इसको ऐसे कर दीजिए, ऐसे, ठीक है ना। ये इस तरीके से, मतलब जो चीज़ इधर नीचे है तो इधर भी नीचे ही होगी, और ये बीच में ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिए इसका इसका बिल्कुल बिल्कुल देखिए काला वाला, इसके भी काला वाला पास में आएगा। तो इन दोनों में से देखिए अब पैरों का निशान देखिए भाई, पैर इसके एक इंजन को है, लेकिन इसके दोनों एक साइड को, तो ये वाला भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि इसके तो पैर फैले हुए हैं। तो पैर फैले हुए में हमारा ये वाला आ रहा है, लेकिन इस वाले में ये इधर सफ़ेद आ रहा है, तो सफ़ेद वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। क्यों, क्योंकि काला इसका इस साइड है, तो यहाँ पे काला आएगा इस साइड, ठीक है। 27 के बाद देखिए 28वां, देखिए 28वें में फिर आपको पहचानना है। तो 28वें पहचानने के लिए देखिए ये वाला तीर है, तो ये तीर यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पे किस किस में है, चारों में ही है, तो अभी तो पता लग नहीं पा रहा। अब इसके बाद देखिए अब ये वाला तीर नीचे को है, तो ये वाला तीर नीचे को आएगा। तो नीचे वाला तीर देखिए केवल केवल एक में नज़र आ रहा है, वो है ये वाला। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो जहाँ पे हमें जल्दी से आंसर मिल जाता है वहीं पे हम लोगों को करेक्ट करना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। अब इसके बाद देखिए 29 में हमको प्रश्न आकृति दी गई है, और हमें वो आकृति बतानी है जिसमें ये वाली आकृति छिपी हुई है। तो ये वाली आकृति देखो किस में छिपी हुई है, ये हमको पता लगाना है। तो देखिए देखिए यहाँ पे ये वाले इसमें तो है नहीं छिपी हुई, क्योंकि इसमें ये वाला डंडा नीचे को जा रहा है, और इसमें नीचे से कोई नहीं आ रहा। तो इसमें देखो इस वाले में हमको दिख रहा है कि लगभग 29वें में कि हमारा जो दूसरा वाला, क्योंकि इसमें छिपी हुई नज़र आ रही है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें तो ये नीचे को डंडा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ये वाला नीचे को है, इसमें नहीं है नीचे को। तो इसमें है, क्योंकि इसमें भी नहीं है वो, तो इसलिए हमारा दूसरा वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। और देखिए 30 का L, 30 के 30 के में हमको देखना है। तो 30 के में हमको देखना है भैया, हाँ तो देखिए ये हमसे पूछ रहा है कौन से में। तो देखिए इसमें तो होनी नहीं है क्योंकि टेढ़ा आया करती, इसमें वैसे नहीं होनी क्योंकि बीच में से ये नीचे को ऐसे करके नहीं है, ठीक है ना। इसमें भी नहीं होगी, तो किसमें है, इसमें तो कोई ये रही L करके ये रही, ठीक है ना, ये वाली आकृति इसमें छिपी हुई है। ओके अगला देखिए,
हाँ 31वां देखने हैं। देखो ये भी आकृति हमको इसमें छिपी भी दिखानी है, तो छिपी भी देखिए किस में दिख रही है। हाँ तो आइए पता लगाते हैं। तो देखिए देखिए इस वाले में तो है नहीं छिपी भी, क्योंकि इसमें डंडा इस तरीके से, इसमें कहीं ऐसा है नहीं। देखिए इस वाले में भी नहीं होगी और इस वाले में भी नहीं। देखो इसमें देखो ये रही आकृति, ये रही यहाँ, सेकंड। देखो ये रही, ठीक है ना। तो ये हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। तो सेकंड वाला ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट हो गया। ओके अगला देखते हैं 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन में हमको देखना है। तो 32 क्वेश्चन में देखिए ध्यान दीजिए जरा। हाँ जी भैया बिल्कुल। देखिए देखिए ये वाला तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें गोला गोले से मिल नहीं रहा है, वो उसमें डंडे गोले से मिल रहे हैं, तो ये नहीं है। इसमें कहीं गोला बीच में है ही नहीं, इसमें है भी नहीं। तो ये वाला ये देखो ये रहा, ये रहा इंगे, ठीक है ना, इंगे की साइड है ये रहा। तो ये वाला 32वां ये वाला सही है। उसके बाद 33वां देखिए। अब ये होती है कागज को मोड़ने वाली। इसमें कागज पे जो है ना कट लगे हुए हैं, वो हमें देख के बताने होते हैं कि कहाँ कहाँ कट लग रहे हैं। तो पहले कागज को एक बार मोड़ा गया, फिर दोबारा मोड़ा गया, और यहाँ पे ट्राइंगल बना दिया गया, मतलब कि बीच में मतलब कि रोम्बस बना दिया गया। अब हमको देखिए जब ये यहाँ है, तो अब जब ये यहाँ पे भी आएगा, जब कागज की तह खोलोगे नो भी आएगा, और जब तह खोलोगे तो ऊपर को भी, तो यहाँ पे भी आएगा दोनों साइड, ठीक है ना। ये यहाँ पे भी, तो चार किस में है भाई, चार रोम्बस हमारे, चार रोम्बस। देखिए चार रोम्बस इसमें है, क्योंकि तय ऐसी थी सीधी वाली, तो तय सीधी आएगी, क्योंकि चार इसमें भी है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा, ठीक है ना। लेकिन ये वाला भी नहीं होगा, सॉरी, क्योंकि ये वाला होगा, क्योंकि इसमें रोम्बस कुछ ऐसे हैं, तो इसमें तो सीधे सीधे दे रखे हैं, तो ये वाला होगा। इन वाली आकृतियों में आपके अक्सर नंबर कटते हैं, इनको बड़े गौर से आपको करना है, ठीक है ना। ज़्यादा जल्दबाजी करनी नहीं है, औरों से टाइम बचा के इसको देना है। यहाँ पे देखो पहले इसको कागज को मोड़ा गया है, ठीक है ना, एक बार, और उसके बाद फिर से एक और बार मोड़ा गया। अब यहाँ पे एक तो गोला बना दिया और एक कट लगा दिया। तो जैसे ही इसको तुम पूरा खोलोगे ना, यहाँ पे इस तरीके से इसको पूरा खोलोगे, तो एक तो एक कट पूरा हो जाएगा और एक गोला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। फिर ऊपर को खोल देना, तो देखो ऊपर को खोलने पे ये एक और बार यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे गोला, यहाँ पे गोला आ जाएगा। तो अब ये देख लो भाई क्या कहाँ पे आ रहा है। तो देखो इसमें आ रहा है हमारा फर्स्ट वाले में, ठीक है ना, फर्स्ट वाले में हमारा आ रहा है 35 के में। क्यों, देखो ये रहा गोल, ये रहा, और साइड में गोले गोले, ये रहा, चारों आ गए, ठीक है ना। ओके अगला देखिए 35 के बाद 36वां देखिए, ठीक है। 36 में हम देखिए, अब इसको देखो एक बार ऐसे मोड़ा गया, फिर ऐसे मोड़ा गया, फिर एक और बार कोना काट के मोड़ दिया गया। तो अब देखो पहले जब खोलोगे तो पहले यहाँ आ जाएगा, ठीक है ना। फिर एक और बार तय नीचे को खोलोगे, तो एक बार ये कैसा आ जाएगा भैया, ये ऐसे हो जाएगा। मतलब कि ये यहाँ पे आ जाएगा। ये तो यहाँ पे आ गया, एक तो एक तो आ गया यहाँ, फिर एक आ जाएगा यहाँ, और एक आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको तय को खोल दो, फिर एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से गुणांक का निशान बनेगा, जो कि तीसरे वाले में बन रहा है, ठीक है ना, 34 का तीसरा वाला, ठीक है। अगला देखते हैं। अच्छा हमारा 35 हमने पहले करा लिया है। अच्छा उधर 35 होगा, चलो कोई नहीं। 36 देखिए भाई, 36 हमको देखना है। तो 36 में देखिए पहले इसको एक बार ऐसे मोड़ दिया गया, फिर इसको ऐसे मोड़ दिया गया, और उसके बाद एक कोना काट दिया गया। तो अब देखिए यहाँ से थोड़ा सा एक बात, कोना जो है ना बिल्कुल कोने पे काटा गया, तो ये यहाँ पे ही आएगा केवल एक एक, ठीक है ना, एक यहाँ पे आ जाएगा, और बाकी बीच में कोई आएगा नहीं, उसे सीधा वापस पूरा कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से तो 36 में का दूसरा आपका आंसर होगा। क्यों, क्योंकि और बाकी कहीं पर कट आएगा ही नहीं। इन आकृतियों को करने के लिए आपको जो है ना ज्योमेट्री बॉक्स में एक छोटी सी कैंची और कागज, मतलब प्लेन सिंपल पेपर आप रख सकते हैं, क्योंकि कई बार आप वहाँ पे चेक करके देख लेना, एग्जामिनर देखता नहीं है इस चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही ये कोई चीटिंग में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि आप प्रैक्टिकली करके देख रहे हैं, वो आपको पता लग जाएगी। अब देखिए ये वाली भी आकृति आपकी थोड़ा सा दिक्कत करती हैं। क्यों, क्योंकि आपको ये पहचानना बड़ा मुश्किल होता है कि कौन सी वाली आकृति होती है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि कोई भी ऐसी आकृति आप चुनिए कि जो आपको दिख रही हो कि यहाँ ये है कहीं पे। तो देखिए जैसे कि मैं सही में इसमें बात कर लेता हूँ, इस आकृति को देखिए, ये बिल्कुल आपकी क्लियर है, ये और ये आकृति दो। तो इन दो आकृतियों को आप दोनों को ढूंढने की कोशिश करें, कोई सी भी आकृति में जिसमें आपको दोनों मिल जाएंगी वही आपकी होगी। तो देखिए जैसे कि हालांकि पहले को नहीं लेकर मैं इसको देखता हूँ, इसमें ये वाली मिल रही है, तो ये वाली नहीं मिल रही, इसमें आपकी कोई सी भी नहीं मिल रही, इसमें आपकी कोई सी भी नहीं मिल रही, तो इसमें मिल रही है, इसमें ये रही और ये रही ऊपर। तो आपका इसलिए फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होता है आपका, ठीक है ना। 38 देख लेते हैं। 38 में देखो, अब देखिए यहाँ पे देखो बिल्कुल सीधा सीधा है, उसको अंदर को ठोस दो और उसे उल्टा करके ऐसे लगा दो, ठीक है ना। तो आपका जो ऑप्शन नंबर आपका जो है, जो दूसरा वाला 38 का दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 39 में देख लीजिए भैया, 39 में भी वही करना है जो मैंने आपको बताया भाई, तीनों आकृतियों को आपको ढूंढ के रखना है, ठीक है ना। तो देखिए तीनों आकृतियों को आप ढूंढ लीजिए। तो ढूंढने में कुछ नहीं रखा भाई। अब आप एक काम करिए, देखिए
यहाँ से आपको देखिए देखिए, एक तो ये वाला, हाँ देखिए एक तो ये वाला मिल गया आपको। देखिए ये वाला तो हो नहीं सकता, ये वाला भी नहीं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टेढ़ा ट्राइंगल है, थोड़ा ठीक है ना, थोड़ा स्लोप्ड है, तो ये तो आपको दिख रहा है इसमें, ठीक है ना। और ये वाली आकृति को यहाँ को लगा दो और इस वाली को ऊपर को लगा दो, ठीक है ना। तो ये आपका आ गया, ठीक है। ओके, 39 के बाद आ जाइए 40 पर। देखिए 40 हमारा कौन सा क्या कह रहा है अभी, 40 को देखते हैं। हाँ जी, 40 में देखिए क्या करना है। हाँ ठीक है, आइए देखिए, पहले तो आप इसको इसको पहचानने की कोशिश कीजिए बड़े वाले को। तो बड़े वाला इसमें भी है लेकिन छोटा है, ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें भी है लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा। अब इसको और इसमें देखना है हमको, ठीक है ना। अब इसमें और इसमें देखने में ये है कि इसमें साइड वाले पतले पतले हैं थोड़े, लेकिन यहाँ पर थोड़े मोटे मोटे हैं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन 40 का डी वाला करेक्ट होगा, ठीक है ना, जो आपका चौथा ऑप्शन है, ठीक है। ओके, वेरी गुड। अब देखते हैं, देखिए अब हमारा मैथ का पोर्शन होता है सेकंड वाला, तो इसको हम लोग बड़े सिंपली हमको सॉल्व करना है, बड़े ही ध्यान से और इत्मीनान से, क्योंकि यहाँ पे आपको नंबर बिल्कुल नहीं कटाने हैं, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो है ये वाला क्वेश्चन है जो हमारा पहला दे रखा है, ठीक है ना। इसको देखने में बड़ा सिंपल होता है, तो कुछ बच्चे इसका या तो एलसीएम लेके करने लगेंगे, लेकिन ये आपका टाइम स्पेंडिंग होगा। तो मैं आपको छोटी सी बात बता दूँ इसमें, तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। देखिए आपका कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है कि, तो देखिए यहाँ से अब हम लोगों को क्या है ना, यहाँ से देखो इसको सिंपल सवाल है, बस केवल आपको 3/10 और प्लस 21/25 और प्लस 5/1000, ठीक है ना। तो देखिए आपको इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको मैं ये जो ना पॉइंट वाला सवाल है आपका, तो पॉइंट वाले में आपका ये जो नंबर होता है तो फुल नंबर होता है, तो इसको तो आपको यहाँ लिख ही लेना है, ठीक है ना, 2 पॉइंट। अब उसके बाद जो आपका ये है, ठीक है, उसके बाद ये 3/10 है आपका, तो ये 10 का मतलब होता है पॉइंट के बाद पहली संख्या, तो यहाँ आप इसको लिख लेंगे। लेकिन यहाँ से आपको देखिए थोड़ा सा इसमें हमको क्या करना है कि यहाँ पे हमको जो ना मतलब कि 4/4 की मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मुझे नीचे 100 लाना है। तो यहाँ पे 21 चौक 84, 84/100 हो जाएगा, ठीक है ना। 84/100 को करने के लिए आपको पता है क्या करना पड़ेगा, तो आपको एक काम करें, देखिए 84/100 को आपको सॉल्व करने के लिए भाई आपका एक तो 2 है, प्लस आपका यहाँ से 0.3 आ गया है, 0.3 आ गया, प्लस 0 पॉइंट ये कितना आ गया 84, और प्लस आपका आ गया 0.00 हमारा 5 आ गया, ठीक है ना। अब आप इसको जोड़ लीजिए भैया सभी को, तो हमारे पास ये आ जाएगा भाई, आप इसको जोड़ लीजिए 2 पॉइंट, एक मिनट इसको थोड़ा सा जोड़ लें, ठीक है भाई, एक मिनट, ठीक है। तो देखिए इसको जोड़ने के लिए देखिए आपको जब आप इसे जोड़ेंगे तो सारे के सारे को ही आपको पॉइंट वाला आता होगा जोड़, तो 3 पॉइंट हमारा 1 4 5 इसका जोड़ के हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आ गया ऑप्शन नंबर हमारा जो है 3.145 ये वाला, तो ऑप्शन ये हमारा सही है, ठीक है। ओके, अगला देखिए, देखिए इसको कह रहा है 42वां। देखो कितना आसान होता है क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, बताओ, ठीक है। तो बिल्कुल आपसे मुझे लगता है कि बिल्कुल आपका हो जाएगा। तो ये देखिए 4 सही, ये हमारा है भैया 4 सही, तो 4 सही 1/2 और एक हो गया गुणा, हमसे करवा रहा है गुणनफल कह रहा है ना, 4 सही 1/2। तो अब आपको क्या करना है, 4 दूनी 8, ठीक है ना, और 8 एक मान। देखिए जो बच्चे इंग्लिश के हैं तो इसमें इंग्लिश का भी पेपर हमारे पास है, फर्स्ट पेपर सॉल्व हुआ हुआ, वो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से आप वहाँ देख लेना एक बार, ठीक है ना, वहाँ से आप इसको कर लेना। 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 आ जाएगा, और इसके बाद 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया 9 नाम 81, और 81 बटे नीचे 4। अब इसको आप भाग कर लीजिए एक बार, 81 में आपको भाग करना है, तो भैया 4 का, तो 4 दूनी 8, 1 आ गया ना जाने की 0, तो कितना आ गया 20 सही 1/4, 20 सही 1/4, ठीक है ना। तो 20 सही 1/4 हमारा ऑप्शन नंबर पहला वो करेक्ट है, ठीक है। अगला देखिए 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा, ये हमसे कह रहा है। तो व्युत्क्रम का मतलब तो उल्टा करना, तो 3/4 का क्या, 3/5 का व्युत्क्रम क्या होगा 5/3। तो जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका तीसरा वाला वो करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए 44वें क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि यदि x का 10 सही 1/2% बराबर 42 है, तो x का मान बताइए। तो भैया x का मान आपको निकालना है, तो बिल्कुल निकाल लीजिए, ठीक है ना। कैसे निकालना है, आप एक काम करिए, x का की जगह लगाते हैं गुणा, 10 सही 1/2%, तो 10 सही 1/2 को पहले वैसे बदलेंगे भाई, इसकी 10 दूनी 20 हो जाएगा, 20 और 1 21, 21/2
2। लेकिन परसेंटेज हटाने के लिए जो परसेंटेज का साइन होता है ना बिंदी बिंदी वाला, इसको हटाने के लिए नीचे 100 की गुणा होती है, तो ये हो जाएगा बराबर हमारा कितना आ जाएगा 42। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए तो x बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 42 गुणा 200 और बटे 21। तो 21 से तो ये 2 बार कट गया, 21 दूनी 42 और 200 दूनी 400। ठीक है ना, तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 400। ठीक है, 400 हमारे ऑप्शन में भी दे रखा है, ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है। ओके, ठीक है, अब अगला देख लीजिए भैया। सप्ताह में दिन कितने होते हैं भैया? तो सप्ताह में भैया 7 दिन होते हैं, हफ्ते में आपके 8 दिन होते हैं और सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ठीक है, सप्ताह नाम से ही क्लियर है, सप्ताह, सप्ताह मतलब 7। ठीक है, अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, ये अभी मैंने आपको लाइव पे कराए थे कुछ समय पहले ही। ठीक है ना, आपको इसको सॉल्व करने के लिए तो थोड़ा सा सॉल्व करके हम भी यहाँ पर फिर से देख लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग रैखिक वाला जो कोष्ठक होता है ना उसको सरल करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा भैया 30 आ जाएगा, 10 तिया 30, 30 में फिर 50 जोड़ दोगे तो 30 में 50 जोड़ के कितना आ जाएगा 80, फिर माइनस 100, तो 100 में से 80 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया 20, फिर 20 में आप 400 में भाग कर दीजिए, तो 20 का जब आप 400 में भाग करेंगे ना तो 20 आ जाएगा, प्लस ये 10 दुसाम 100, 100 और 20 कितना आ जाएगा 120। ठीक है ना, तो 120 आपका आंसर आ जाएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में है। ठीक है, ओके, अब आप देखो इसको आपसे डिवाइड करवा रहा है। ठीक है ना, डिवाइड करने के लिए आप डायरेक्ट डिवाइड करने बैठ जाएंगे, लेकिन आपको पहले तो एक काम करो, पहले इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। ठीक है ना, जैसे ये 8 जीरो लिखा हुआ है ना, तो बटे 290 जो है इसकी जीरो से इसकी जीरो काट लो, अब 29 से इसको डिवाइड कर दो 78। ठीक है ना, 78 480 को भाई हमारे पास कितना बच गया 78 6 4 8, इसको 29 से डिवाइड कर दो भैया, तो 29 दूनी 58 और 29 तिया 87 होते हैं, तो तिया बार तो जाएगा नहीं, तो 29 दूनी हमारे पास हो गया 58, यहाँ से 20 आ गया। ठीक है ना, अब यहाँ देख लीजिए 29 से आपका आपका लगभग लगभग क्या बार जाएगा भाई 29 दूनी 58, 116 30, मतलब कि हमारे पास लगभग जाएगा भाई 29 से हमारा कितनी बार जाएगा भाई, थोड़ा करिए भाई, 29 से हमारे पास 5 बार भी यदि हम करते हैं तो 145 होता है, लेकिन 29 से आप यदि 6 बार करते हैं तो आपका कितना आता है 174 आता है। ठीक है, 174 बार ही जाएगा। ठीक है ना, ठीक है, नहीं 3 बार 7 बार चला जाएगा भाई, क्यों, क्योंकि 203 होते हैं ये हमारा। ठीक है, अब यहाँ से 3 आ गया, ऊपर से 4 उतारा, 29 एकम 29। ठीक है ना, यहाँ से आपका 29 हो गया, तो इसमें से हमारा भाई यहाँ से हमारा 34 में 29 गया 5 आ गया, और 29 दूनी 58 आ गया, तो हमारे पास कितना बच गया 27 12। 27 12 हमारा ऑप्शन में है क्या भाई, हैगा हमारे ऑप्शन में, पहला वाला ही ऑप्शन हैगा। ठीक है, 27 12 हमारा सही है। और देखिए ये बहुत ही कॉमन सवाल होता है जो हमारा ये 48वां क्वेश्चन है। ठीक है ना, 48वां क्वेश्चन नवोदय के एग्जाम में या किसी भी रेलवे वगैरह के में भी आ जाता है, कभी कभी ग्रुप डी में। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे कहता है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दे रखा है हमसे, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक दे रखा है और लघुत्तम समापवर्तक हमको दे रखा है, दोनों चीज दे रखी है, लेस है और मैस है। तो यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, हमें दे रखा है लेस है बराबर कितना है 4, मतलब कि वो 48, और में से बराबर कितना है हमारे पास 4 दे रखा है। वो कह रहा है कि पहली संख्या 12 है, तो पहली संख्या भी हमको दे रखी है 12, हमसे दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो इसका देखिए एक सूत्र होता है बहुत आसान, मैं आपको बता दूं, वो सूत्र ये होता है कि ले से गुणा में से और भाग पहली संख्या भैया दूसरी संख्या। ठीक है ना, तो कर दो, ले से कितना है 48 गुणा भाई ले से हमारा कितना है, काम करिए रुक जाइए। ठीक है ना भाई, लेस हमारा कितना है 48, तो 48 गुणा हमारे पास 4 बटे अब कितना है बटे 12, तो 12 चौक 48, 4 चौक 16, 16 आंसर आ गया। ठीक है, करेक्ट है ना, ठीक है, वेरी गुड, ठीक, ओके, ठीक है। अगला देखिए भाई, तो हमारा है इसमें 16 आंसर में, हाँ है, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, ऑप्शन में हमारे हैगा। ठीक है, ऑप्शन में हमारे हैगा। ठीक है, ओके। अब देखिए अगला सवाल, देखिए अगले सवाल में हमसे क्या कह रहा है, 100 अनारों का मूल्य 60 रुपये है। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि जो हमारे पास 100 अनार हैं वो कितने रुपए के आते हैं भैया 60 रुपए के। ठीक है, कलर चेंज करते हैं भैया,
ठीक है। देखिए 100 जो अनार हैं वो हमारे कितने रुपए के हैं, 60 रुपए के। हमसे कह रहा है 35 अनार कितने के आएंगे। तो इसको देखो करने का एक बहुत ही आसान तरीका है, इसकी गुणा इसमें करते हैं, इसकी गुणा इसमें, बस आंसर आ जाता है। तो देखिए 35 गुणा 60 और बटे 100, तो इसकी जीरो से इसकी जीरो काट दी भाई, 2 से 3 बार काट दिया, 2 से 5 काट दिया, 5 सत्ते 35, 7 या 21, 21 रुपये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ओके 21 रुपये आंसर आ गया, बहुत अच्छे। अगला देखिए, अगले में हमसे क्या कह रहा है भैया, वो कह रहा है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे जो ये 35, जो हमारे पास ये 37 है और जो ये 58 है और 86 है, ये पूरी तरह विभाजित करें और 2 शेष रहे। तो जहाँ पे कहता है ना ये बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए बड़ी से बड़ी संख्या जब हमसे कहता है तो यहाँ पे हम लोग में से निकालते हैं, में से। लेकिन यहाँ पे 2 शेष भी कह रहा है ना, तो आप इसका भी पहले इलाज करना होता है। तो इसका इलाज ये है कि आप 2 इसमें से ही माइनस करो, इसमें से ही माइनस करो और इसमें से ही माइनस करो। तो हमारे पास कितना कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो आपका 35 आ गया, यहाँ से आप 2 माइनस करेंगे तो 56 आ गया, यहाँ से 2 माइनस करेंगे तो 84 आ गया। अब इन सबका HCF निकाल दो, ठीक है ना। तो आप HCF निकालने के लिए भाग विधि का इस्तेमाल कर सकते हैं। भाग विधि हमारे पास होती है ऐसे, 5 एकम मतलब 35 एकम 35, कितना आ गया भाई 1, और यहाँ से 2, फिर आप इसको कर लीजिए 21 एकम 21 है, यहाँ से 14 आ गया। तो आपका इसका 7 आएगा भाई, ठीक है ना, HCF इसका 7 आएगा आपका। ठीक है, ये हमारा 7 ऑप्शन करेक्ट है 50 का। ठीक है, ओके। अगला देखिए भाई, निम्न को सरल करने पर क्या परिणाम आएगा। देखिए मैंने आपको कराए थे, देखो एक ही साल में ये डबल क्वेश्चन, एक ही सैंपल पेपर में डबल क्वेश्चन दे रखा है सरलीकरण का। तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है सरलीकरण। देखिए यहाँ पे 3 और 22.1, तो इनको ऐड करिए। देखिए जिसके पीछे पॉइंट ही नहीं होता है पहले पॉइंट लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो क्योंकि जब ही सरल होगा ये, ठीक है। यहाँ से 2.1 कर लीजिए, ठीक है ना, ये हो गया 1 और पॉइंट 3 और 2 5, 5.1 हो गया। अब आप इसमें से 1.7 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 3.4। अब इस 3.4 को एक काम करना है भैया, अब हमारे पास 3.4 आ रहा है इस ब्रैकेट को सॉल्व करके, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये 22 दूनी कितना हो जाएगा भाई 44, तो 44 में से 3.4 को घटा दीजिए भैया, क्योंकि माइनस हो रहा है बीच में। तो यहाँ से आ गया भाई 6, और यहाँ 3 में से 3 क्या 0, और यहाँ 4, सॉरी, ठीक है ना, यहाँ हमारा 4 आ जाएगा, 40.6 हो गया। अब 40.6 यहाँ पे कितना भी, ये मुझे लग रहा है भाई 2.2 था हमारा, कुछ ना कुछ यहाँ गड़बड़ हो गई है। 2.2 था ये, 40 नहीं था। चलो वहाँ से 3.4 आ रहा है, 2.2 से देखते हैं भाई, तो ये 4.4 आ जाएगा, 4.4, उसमें से 3.4 माइनस करना है। 3.4 माइनस करोगे तो 0, 4 में से 3 गया 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 आ गया। अब 1 को आप 3 पॉइंट इसमें से माइनस करिए, 3.57 में से, तो हमारा कितना आ जाएगा 3.57 से 1 माइनस होगा तो 2.57 आ जाएगा। अब 2.57 को आपको इसमें जोड़ देना है, किसमें 12.43 में, तो जोड़ दीजिए भैया। यहाँ से आपका आ जाएगा 7 और 3 10 की 0 हासिल 1, 4 5 9 10 की 0 हासिल 1, इसके बाद 2 और 2 4 और 1 5, 15 आ गया भाई इसका आंसर, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या है पॉइंट में था यहाँ, ये जो हमारा चमक कम रहा था, ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे इसको देख लीजिए 52 क्वेश्चन। 52 में क्या कह रहा है हमसे कि दो संख्याओं में 4 और 3 का अनुपात है, यदि उनका गुणनफल 432 है तो दोनों का अंतर, तो गुणनफल आपको पता है कि गुणा होती है, अंतर का मतलब, अंतर का मतलब माइनस, घटाना होता है। तो इसको एक काम करेंगे, 4 में x की गुणा कर लेंगे, 4x और एक हो गया 3x, तो बराबर हो गया 12x²। 12 3 36, 12 चिंग 72, तो x² हो गया। तो यहाँ से स्क्वायर को जब हल करते हैं ना तो यहाँ हमारा 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब हमें देखिए सीधी सीधी हमारा 6 आ गया x की वैल्यू। तो एक तो हो गया 4 छिंग 24, क्योंकि हमने x की गुणा करी थी, तो 4 छिंग हमारे पास 24 हो गया, और यहाँ पे 3 छंग हमारे पास कितना हो गया 18, 24 में से 18 माइनस कर दीजिए तो हमारा कितना आ जाएगा 6। तो आंसर 6 आ रहा है, 6 हमारे ऑप्शन में हैगा, ठीक है ना, ये रहा, ओके। अब देखिए 53वां क्वेश्चन है 53। सीमा ने 5 चॉकलेट
2.50 रुपये प्रति चॉकलेट के और 27 टॉफियाँ इतने रुपए से खरीदी। तो उसने दुकानदार को 50 का नोट दिया, तो कितने रुपए वापस आएंगे? तो एक काम करेंगे अभी, पहले 5 चॉकलेट की पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 5 चॉकलेट की हम मल्टीप्लाई करेंगे कितने से? 2 पॉइंट, हम 5 जीरो से। तो ये हमारा जो आएगा, हमारा देखिए जवाब 5 गुणा 2 पॉइंट, सॉरी हाँ 2 पॉइंट है, 2.5 से आप गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 12.5 रुपये, ठीक है। तो इसका मतलब 12.5 रुपये की उसने क्या खरीदी है? चॉकलेट खरीदी है। और 27 उसने टॉफियाँ खरीदी हैं, 27 टॉफियाँ खरीदी हैं 0.75 के उससे, ठीक है ना। तो 27 में आप 0.75, ठीक है ना। तो हमारे पास ये आ जाएंगी 20.25, ठीक है। तो 20.25, तो 20.25 आप इसको जोड़ लीजिए, और एक हमारे पास ये 12 हो जाएगी, 12.5, तो हमारे पास इसके पीछे जीरो लगा दीजिए। तो ये आ गया 32.75 रुपये उसने मतलब कि सामान खरीदा है, लेकिन उसने क्या 50 का नोट दिया है। तो अब उसे क्या रुपये वापस मिलेंगे, क्वेश्चन ही है। तो 50 के नोट में से आप 32.75 को माइनस करिए, ठीक है ना। 32.75 को आपको माइनस करना है। तो यहाँ से देखिए आपका 25 बच गया, यहाँ से आपका 9 में से 2 गया, 7 बच गया, यहाँ पे आपका 2, ठीक है ना। तो हमारे पास कितने रुपए बच गए भाई उन्हें दे, ये हमारे पास, सॉरी वहाँ पे एक बचता, 17.25, 17.25 जो हमारा ऑप्शन है ये वाला, ठीक है। 17.25, 53, ठीक है भाई। देखिए अगला, अगले यहाँ पे देखिए, एक बॉल पेन का मूल्य 25 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गया है। एक बॉल पेन है, उसका मूल्य जो है वो 25 रुपये से बढ़कर 30 रुपये हो गया। मूल्य में प्रतिशत वृद्धि कितनी है? तो भैया देखिए 25 रुपये पहले मूल्य था, अब 30 रुपये हो गया, तो कितने रुपये बढ़ गए भैया? 5 रुपये, 5 रुपये बढ़ गए। तो इसका एक सूत्र होता है लाभ प्रतिशत निकालने का। तो 5 बटे शुरू में कितने थे? 25 और गुणा 100, ऐसे, ठीक है ना। जितने होते हैं जितना क्रय मूल्य होता है गुणा 100, तो इसको काट लीजिए, 25 चौका 100 और 5 चौक 20, 20% बढ़ गए, ठीक है ना। इसके 20% बढ़ गए, तो हमारा 20 हमारा इसका आंसर करेक्ट होता है, ठीक है ना। अब देखिए 55 देख लीजिए। एक फल विक्रेता ने 100 के 1 दर्जन केले बेचकर 20 रुपए का लाभ कमाया। उसका लाभ प्रतिशत क्या? एक फल विक्रेता ने कितने भाई, उसने ₹100 के 1 दर्जन केले बेचकर, तो उसने 20 रुपए का लाभ कमाया। तो भैया इसका मतलब वो 80 रुपए के लाया था, है भाई। जब उसने 100 रुपए के बेचे हैं और 20 रुपए का लाभ कमाया है, तो इसका मतलब वो 80 रुपए का लाया था। तो भाई 20 रुपए का उसने लाभ कमाया, 80 रुपए का वो लेके आया और गुणा 100, यहाँ इसको काट लिया, यहाँ से इसको 2 चौक 8 और 4 से 25 बार, तो 25% का उसे क्या हुआ था? फायदा हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं, 56 क्वेश्चन है। देखिए 56 आपका क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि किस प्रतिशत वार्षिक दर से 18,200 साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में इतने हो जाएंगे। तो भैया एक काम करिए, देखिए दर से हमें देखिए क्या क्या दे रखी है, किस दर से हमसे आर पूछ रहा है, ठीक है ना, रेट पूछ रहा है, ठीक है ना। जब हम इसमें आगे हमारा जो इसमें हमारा टॉपिक है उसमें आप जाके इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। किस प्रतिशत वार्षिक दर से जो हमारे पास 18,200 साधारण ब्याज पर 5 वर्ष में इतने हो जाएंगे। तो आप पहले एक काम करो, इसमें ब्याज निकालो, ब्याज कितना हो गया भाई? 23,660, ठीक है ना, और माइनस 18,200, तो कितना आ गया? 0, 6 में से 2 गया 4 और 13 में से 8 गया 5, ठीक है। और यहाँ पे 1 में से 1 गया, हमारा 0 आ जाएगा। मतलब उसने मतलब कि 5460 रुपये तो उसने ब्याज दिया है, हमसे दर पूछ रहा है। तो दर का फॉर्मूला पता है क्या होता है? ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन और गुणा समय, ठीक है ना। सब चीज हमारे पास है, तो एक बार कर लीजिए, आप सूत्र को लगा दीजिए। तो मैं सूत्र को लगा रहा हूं, तो आप उसको एक बार देख लीजिए। तो देखिए ब्याज हमारे पास कितना था? 5460 गुणा 100 बटे, और देखिए हमारे 5 वर्ष दे रखा है, और मूलधन कितना भैया? 18,200 और गुणा हमारे पास कितना आ गया? 5 वर्ष, ठीक है ना। तो आप इसके देखिए पहले सबसे पहले 0 काट लीजिए, ठीक है ना। 5 से इसे काट लीजिए, ठीक है ना। 5 एकम 5 ना जाने की 0 और 5 नम 45, 5 दूनी 10, कुछ इस तरीके से आ गया। इसको यहाँ से इसको काटने की कोशिश कीजिए, देखो क्या बार जा रहा है। तो हमारा जो यहाँ से जो इसको सॉल्व करके जो हमारी दर आ रही है वो हमारी आ रही है 4, मतलब कि ये वाली चौथी वाली, ठीक है ना, 6%, ठीक है। ओके,
अब देखिए एक सवाल है, कई सवाल इस तरीके के कराए थे। एक रेलगाड़ी रेलवे स्टेशन से प्रातः 8 बजे चलती है, वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। वह रेलगाड़ी 180 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी? तो भैया प्रातःकाल पहले 8 बजे चली है, तो वह 6 किलोमीटर घंटे की चाल से चल रही है। तो देखिए आपको समय निकालना है सबसे पहले। तो समय का फॉर्मूला होता है हमारे पास दूरी बटे चाल, ठीक है ना, दूरी बटे चाल। तो देखिए, तो दूरी बटे चाल निकाल लीजिए। तो हमारे पास दूरी कितनी है 180 किलोमीटर की, चाल कितनी है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, यहाँ से 180 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा से आप इसको भाग कीजिए, तो हमारे पास आ गया 6 तिया 18, मतलब 30 घंटे, 30 घंटे लगे भैया, ठीक है ना। तो अब देखिए 30 घंटे जब लगे हैं, तो पहले एक काम करिए, जब 8 बजे चली थी सुबह, तो अगले 8 बजे तक उसका 24 घंटे पूरे हो गए। फिर 8 के बाद 6 घंटे और गिन लो, 9 10 11 12 1 और 2, ठीक है ना। तो एक मिनट भाई, हमारे पास 80 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे से हो गया। तो एक मिनट भाई, हमारे पास ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है भैया, इसने गलत कर दिया, मिसप्रिंट कर दिया है। ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वो 3 घंटे लेगी, मतलब 11 बजे पहुंच जाएगी, ठीक है ना। 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी चलेगी कोई, ठीक है ना। 60 है ये यहाँ पे 60। उस घन का आयतन बताइए जिसकी एक भुजा 4 दे रखी है। तो भैया घन का आयतन निकालने के लिए उसकी 3 बार गुणा कर दक रहे हैं, 4 चौक 16 चौका 64 हमारे पास, ठीक है ना। तो इसका 64 घन सेंटीमीटर हमारा इसका आंसर है, ठीक है, 64 घन सेंटीमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर जो है ये डी वाला, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए, यदि एक वर्ग की भुजा 50 मीटर है तो उसका परिमाप क्या होगा? तो भैया वर्ग की भुजा दे रखी है, तो परिमाप पूछ रहा है, तो वर्ग का परिमाप पता है क्या होता है? 4 गुणा भुजा। क्या होता है? 4 गुणा भुजा। तो आप 4 गुणा भुजा से निकाल लीजिए भैया। तो 50 चौका 200, 200 मीटर, ठीक है ना, 200 मीटर इसका हमारा आंसर होगा, ठीक है। एक हमारा ये देख लीजिए, एक कार ए से बी स्थान तक 350 किलोमीटर की दूरी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से तय करती है। कार ए से स्थान बी तक की दूरी कितने घंटों में तय करेगी? तो भैया एक काम करिए, देखिए समय पूछ रहा है, तो समय पता है क्या होता है? दूरी बटे हमारे पास चाल। तो दूरी है 350 बटे चाल है 75, तो डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। तो आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हमारा मतलब क्या आ जाएगा 14 बटे इसको 3, ठीक है ना, 14 बटे 3। तो मतलब कि इसको भाग कर लीजिए एक और बार मिक्स फ्रैक्शन में, तो 3 चौक 12, मतलब 4 सही हमारा 2 बटे 3, ठीक है ना। इसको मिक्स फ्रैक्शन में करके आ जाएगा, तो जो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा चौथा वाला, ठीक है ना, 4 सही 2 बटे 3, सॉरी पहला वाला हमारा करेक्ट है, ठीक है। अब देखिए इसका होता है हिंदी वाला पोर्शन। हिंदी वाला पोर्शन हम बहुत फास्टली करने की कोशिश करेंगे, तो उसको देखना है। देखिए जरा, देखिए यहाँ से हमको सबसे पहले वही है, हमको एक बार हिंदी को पढ़ना है क्या कह रहा है, ठीक है ना, फिर हम उसके आंसर निकालेंगे। तो क्या कह रहा है? यूं तो जीने को हर प्राणी जी रहा है, किंतु जो अपने जीवन का हर पल खुशी से बिताता है तथा आसपास वालों को भी खुशियां बांटता है, वही वास्तव में जी रहा है। जीना सचमुच एक कला है। इस कला का धनी खुशबूदार फूल की भांति सदा सुंदरता, कल्याण व सुगंध फैलाता है। प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के बगीचे में से प्रतिदिन फूल चोरी हो जाते थे। माली ने बताया कि एक बूढ़ा आकर सुबह सुबह ही सारे फूल तोड़ ले जाता है। अगले दिन राजा राम मोहन राय बगीचे में एक पेड़ के पीछे छिप गए। बूढ़े ने आकर अपनी चादर फैलाई और फूल तोड़ने लगा। राजा साहब ने चादर उठाई और दबे पांव भीतर चले गए। तो देखिए अब हम आंसर देंगे इनके जवाब। जीना क्या है? देखिए तो यहाँ पे एक कला है, एक कहानी है, एक सपना है, सच्चाई है। एक कला है लिखा है, जीना भी एक कला है, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है? वास्तव में कौन जी रहा है? जो हर पल खुशी से बिताता है, जो आसपास वालों में खुशियां बांटता है, एक और दो दोनों, या फिर उपयुक्त में से सभी। तो देखिए जो यहाँ पे हमारा है एक और दो दोनों, क्योंकि जो हर पल खुशी से बिताता है वो भी, और जो आसपास वालों को खुशी बांटता है वो भी। हम एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है ना, लिखा हुआ है देखो, ये ऊपर लिखा हुआ है जो आसपास वालों को खुशियां बांटता है, ठीक है ना, और जो हर पल खुशी से बिताता है, दोनों लाइन लिखी हुई है यहीं पे। राजा राम मोहन राय के बगीचे से क्या चोरी होते थे भैया? फूल, ठीक है ना। फूल तोड़ता था कौन? एक बूढ़ा तोड़ता था। राजा साहब ने बूढ़े की चादर क्यों उठाई? उन्हें चादर की जरूरत थी, वे बूढ़े को सजा देना चाहते थे, वो बूढ़े को फूल तोड़ने देना नहीं चाहते थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए वे बूढ़े को फूल तोड़ने देना नहीं चाहते थे, तो उसने इसलिए उन्होंने उनकी चादर उठा ली। अगला देखते हैं,
अगली कहानी है देखो। एक छोटे लड़के एक छोटा मतलब दो छोटे लड़के चले जा रहे थे। फूलों की सुगंध से सारा रास्ता महक रहा था। रास्ते में एक छोटे बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले थे। यह देखकर एक लड़के ने कहा, इनमें से थोड़े फूल मिल जाएं तो मैं ले जाकर बीमार बहन को दे देता तो बहुत प्रसन्न होती। यह सुनकर दूसरे लड़के ने कहा, तो तोड़ क्यों नहीं लेते? तुम्हारा हाथ ना पहुँचता हो तो लाओ मैं तोड़ दूँ, मैं तुमसे लंबा हूँ। पहले लड़के ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, नहीं नहीं, ऐसा मत करना, चोरी बहुत बुरी चीज़ है, मैं मालिक से मांग लूँगा। इतने पर भी दूसरे लड़के ने गुलाब का एक गुच्छा तोड़ लिया। माली ने उसे तोड़ते देख लिया और दौड़कर पकड़ लिया, मारा और ले जाकर बंद कर दिया। माली ने दूसरे लड़के को क्या करते देख लिया था भाई, और दौड़कर पकड़ लिया। गुलाब का गुच्छा तोड़ते हुए, या शीशे को का गिलास तोड़ते हुए, फूल की डाली मतलब कि डाली तोड़ते हुए, या डाली से गुलाब तोड़ते हुए, फूल का गुच्छा तोड़ते हुए उस लड़के को उसने देख लिया था। चोरी बहुत बुरी चीज़ है। यह उक्ति किसकी है? दूसरे लड़के की, पहले लड़के की, माली की या मालिक की? पहले लड़के की, क्योंकि पहले लड़के ने कहा था कि चोरी बहुत बुरी चीज़ है। फूलों की सुगंध से महकते रास्ते से जा रहे लड़के आयु में कैसे थे? बड़े, औसत, किशोर या छोटे? ये लिखा हुआ है दो छोटे लड़के, तो वो छोटे थे। एक बार पढ़ लेते हैं ऊपर भी दोबारा जाके, यदि समझ में नहीं आता है तो। लड़का बीमार बहन को फूल देता तो वह बहुत क्या होती? प्यार करती, दुखी होती, प्रसन्न होती या क्रुद्ध होती? वह प्रसन्न होती, मतलब ठीक है ना। माली ने लड़के को पकड़ लिया, मारा और ले जाकर क्या करा? बंद कर दिया, ठीक है ना, उसे जाकर बंद कर दिया था, ठीक है। अनुच्छेद तीसरा देखते हैं, ठीक है। एक बार मैं ऋषिकेश गया, मैंने गंगा में स्नान किया और छोटी सी पहाड़ी पर बने शिवानंद आश्रम में गया। आश्रम में प्रवेश करते ही मुझे तीव्र कंपन सा महसूस हुआ। मैंने चारों ओर और साधु समाधि लगाए बैठे थे। यहाँ मैं स्वामी शिवानंद से मिला। वे बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह दिख रहे थे। मैं उनकी मोहक एकदम बच्चे जैसी मुस्कान और कृपालु भाव देखकर दंग रह गया। तो लेखक कहाँ पे गया था भैया? ऋषिकेश गया था, ठीक है ना। लेखक गंगा स्नान करके पहाड़ी पर बने किस स्थान पर गया? शिवानंद आश्रम, वो रहा यहाँ पे पहाड़ी के शिवानंद आश्रम पे गया वो, ठीक है ना। आश्रम में प्रवेश करते ही लेखक को क्या महसूस हुआ? तीव्र कंपन महसूस हुआ, ठीक है ना, झटका, कंपन महसूस हुआ। लेखक को स्वामी शिवानंद लगे, कैसे लगे थे? बिल्कुल भगवान बुद्ध की तरह, बिल्कुल भगवान बुद्ध जैसे। स्वामी शिवानंद की मोहक एक बच्चे जैसी मुस्कान और कृपालु भाव देखकर लेकर रह गया, क्या रह गया? दंग रह गया, ठीक है ना, दंग रह गया। तो इनको यहाँ करेक्ट कर लेते हैं। अब देखिए, अब हमारा अनुच्छेद नंबर 4 है। उस समय की कल्पना करना बहुत कठिन है जब मनुष्य के पास यात्री के लिए अपने दो पैरों के अतिरिक्त और कुछ नहीं था। उसके पास न तो घोड़ा था और न ही ऊंट और न ही कोई बैलगाड़ी थी। वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक दूर दूर तक पैदल ही जाता था। पहिए के आविष्कार के बाद ही ठेला छकड़ा बना होगा, किंतु पहिए और ठेले छकड़े से पहले मनुष्य की यात्रा के लिए पशुओं को पालतू बनाना सीख लिया होगा। पहिए के आविष्कार से पहले मनुष्य ने शायद जल परिवहन का उपयोग किया होगा। संभव है नदी में लकड़ी को तैरते हुए देखकर उसे जल यात्रा का विचार सूझा होगा। हो सकता है कि उसने पहली नाव पेड़ के तने को खोखला करके बनाई हो। आरंभ में मनुष्य के पास यात्रा का क्या साधन था भाई? दो पैर थे, या घोड़े की पीठ पर, या बैलगाड़ी के द्वारा? देखिए, शुरू हुई यदि बात देखें आज, तो हमारे पास जो उसके पास केवल और केवल मतलब कि दो पैर थे, वो उन्हीं से ही जाता था जहाँ भी जाता था। मनुष्य ने पहली नाव बनाई होगी लकड़ी को पानी पर तैरते हुए देखकर, या पशुओं को तैरते देखकर, या लकड़ी के टुकड़ों को एक साथ बांधकर, या पेड़ के तने और खोखले खोखले करके, ठीक है ना। तो जो हमारा इसका फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि लकड़ी के खोखले को बनाई थी उन्होंने करके, ठीक है ना, यहाँ लिखा हुआ है एक जगह, ठीक है। पहले मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे जाता था भैया? रिक्शा से, पैदल, या फिर वायुयान से, कार से? तो वो पैदल ही जाता था, ठीक है ना, तो पैदल जाता था। इनमें से पहले क्या घटित हुआ होगा? मनुष्य द्वारा पशुओं को पालतू बनाना, है मनुष्य द्वारा पहिए का आविष्कार, या मनुष्य द्वारा ठेले छकड़े का निर्माण, या मनुष्य द्वारा नाव का निर्माण? तो भैया मनुष्य द्वारा पशुओं को पालतू बनाना सबसे पहले हुआ था। उन्होंने जानवरों को पाला था और वही इधर उधर लेके जाते थे सामान को अपने पीठ पर ढोकर। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अनुच्छेद के मुख्य भाव को सबसे अच्छे ढंग से व्यक्त करता है? मनुष्य पशुओं को काफ़ी समय से पालतू बना रहा है,
या मनुष्य ने परिवहन के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया, या मनुष्य ने अनेक प्रकार की नाव बनाई, या मनुष्य सदैव जल परिवहन के साधनों की खोज करता रहा। तो देखिए इसमें हमारा जो दूसरा वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि मनुष्य ने परिवहन के लिए अनेक साधनों का उपयोग किया। तो देखिए इस तरीके से हमारा जो एक सैंपल पेपर है वो हमारा संपन्न हुआ। और नवोदय के लिए सबसे बेहतर आप मां शारदा कोचिंग को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बाकी आप 40 सैंपल पेपर जो हम लोग कराने जा रहे हैं और जो ऐप क्लासेस से हम लोग देने जा रहे हैं क्लास, उससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है ना? बाकी डेली लाइव हमारा चलता ही है यूट्यूब पर शाम को 6:20 के बाद। तो गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट सैंपल पेपर में।